आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप की जर्नी ओवर हो चुकी है और आईसीसी इस स्टांस के ऊपर अब जो है वो खड़ा है और आईसीसी यहां से नहीं हटने वाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है? बीसीसीआई है ना। नहीं मैं माजर चाहता हूं, उनको मशवरा आप देने की पोजीशन में नहीं है। आप मशवरा दें पीसीबी को। हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके? वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना बड़ी साहब, मैच रेफरी नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान अब कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? मानता हूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई। अगर आपको पैसे का परवाह नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% हमने हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि अपनी इन्हीं हरकतों सकनात की वजह से जय शाह सरबराही खो सकते हैं आईसीसी की? हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, अच्छा, भीगी बिल्ली खंबा नोचे। अगर बांग्लादेश की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस टी20 वर्ल्ड कप में तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का शेयर है। बांग्लादेश ने क्या उसको कहा कि चल तू निकल, अबे तू कौन है? अबे तू कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कूदना चाहिए इस पूरे सिनेरियो में। हाई टाइम, अगर कोई आप नहीं कन्फ्रंट करेंगे, नहीं कूदेंगे ना, तो फिर आप इसी तरह टेल बैक करते रह जाएंगे। अगर बांग्लादेश ही कहता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा फिर हम बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। नहीं, और वोट तक तो ठीक है, लेकिन खुद बैकआउट कर देना, इसके ग्राउंड्स बड़े वीक हैं। इसी वजह से तो वो एक चौधरी बन के बैठे हुए हैं इंडिया साहब। मेरी बात सुने, बांग्लादेश तो इंडिया के अम्ब्रेला से बाहर आ गया है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बांग्लादेश ने एक पैगाम देना था, एक मैसेज देना था इंडिया को, जिस तरह ईरान ने एक मैसेज दिया, कोई बंदा नहीं मरा, 80 मिसाइल चले, मैसेज गया ठीक कि हम भी आपके साथ वो कर सकते हैं। आईसीसी कल तक ये ऐलान कर देगा कि रिप्लेसमेंट टीम स्कॉटलैंड की होगी और ये जराए बता रहे हैं कि कल दिन में किसी वक्त ये ऐलान हो जाएगा। तो बांग्लादेश की कहानी तकरीबन खत्म हो चुकी है टी20 वर्ल्ड कप तक। स्कॉटलैंड क्रिकेट ये कंफर्म कर रहा है कि आईसीसी का ईमेल उनको मौसूल हो चुका है। अभी भी वो कुछ अनहोनी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ये दरअसल भारत, आईसीसी और बांग्लादेश की लड़ाई है। हमारी लड़ाई में तो हमारे साथ कोई शामिल नहीं हो रहा। मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके? वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना बड़ी साहब, मैच रेफरी नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान अब कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, जबकि हमें तो न्यूट्रल वेन्यू मिल गया है खेलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल पाकिस्तान की डिमांड थी कि हम भारत नहीं जाएंगे। उन्होंने सारे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रख दिए। अब देखें, जो परसों जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, 16 में से 15 मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है, एक वोट बांग्लादेश के फेवर में आया है, वो पाकिस्तान का वोट आया है। तो लिहाजा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ जाता है। अब थोड़ी देर पहले जोहेब, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर बांग्लादेश की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस टी20 वर्ल्ड कप में तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का शेयर है। किसको महरूम होना पड़ेगा? इंडिया को या बांग्लादेश को? बांग्लादेश को, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान को तो लीगल मामला भी देखना पड़ेंगे, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान को कोर्ट में लेके जा सकता है कि भाई आपने तो हमारा टूर्नामेंट खराब कर दिया किसी और की वजह से। फिर पाकिस्तान का जो माली नुकसान होगा वो बांग्लादेश। देखिए, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एट द निक ऑफ द टाइम अगर बांग्लादेश ही कहता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा फिर हम बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। नहीं, और वोट तक तो ठीक है, लेकिन खुद बैकआउट कर देना, इसके ग्राउंड्स बड़े वीक हैं, वो नहीं समझ आ रही है। बांग्लादेश ने एक पैगाम देना था, एक मैसेज देना था इंडिया को, जिस तरह ईरान ने एक मैसेज दिया, कोई बंदा नहीं मरा, 80 मिसाइल चले, मैसेज गया ठीक कि हम भी आपके साथ वो कर सकते हैं। आपने हमारे एक प्लेयर मुस्तफीजुल इस्लाम को आईपीएल से निकाल दिया, हमने उस पर स्टैंड लिया, हम नहीं आते। अब कल को वो चले जाएंगे, मुझे ये लगता है, अच्छा, हमारी असेसमेंट है कि वो चले जाएंगे, लेकिन पैगाम तो दे दिया। अब सूरत हाल ये है कि जब आप इस आईसीसी को देखते हैं ना, उसका जो हेड है जय शाह, वो इंडियन है जी। इंडिया के 2 बोर्ड मेंबर हैं, एक मिस्टर साइकिया हैं और दूसरे हैं वो जो इनका ऑलराउंडर था रॉजर बिनी। ये 2 बोर्ड मेंबर हैं। हमारी तरफ से सिर्फ एक बोर्ड मेंबर है, हमारे मोहसिन नकवी साहब। बांग्लादेश का भी एक बोर्ड मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया के 2 हैं। अब अगर मीटिंग बात पे होती है और यानी हाथ खड़ा करके आपने जवाब देने हैं, तो बांग्लादेश तो अकेला रह जाएगा पाकिस्तान की मदद के बाद भी। तो ये तो फैसला हो चुका, लेकिन मेरे ख्याल में पैगाम पहुंच गया है और बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा है। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ यह है कि जब वक्त आए, जब वोटिंग हो, जब बोर्ड में बात हो, तो वो बताएं कि जी ये ढकोसला है ना,
कि सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे यहां सारी दुनिया की टीमें आ रही थी, आप क्यों नहीं आए? तो ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सियासी हिसाब किताब है। और उसके बारे में हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, अच्छा, भीगी बिल्ली खंबा नोचे। बांग्लादेश की अपनी एक इनफरादी हैसियत बहुत है। आईओसी और फीफा में कोई हुकूमत की मुदाखलत तो करे। यहाँ तो इंडिया कह देता है कि जी हमारे हालात अच्छे नहीं, हम नहीं खेलेंगे, तो फिर आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकती। वहां फीफा उठा के साइड में फेंक देती है। आईओसी ने बैन कर दिया था पाकिस्तान को, हमारे यहाँ पाकिस्तान पे पाबंदी लगी कि हुकूमत इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकती। ठीक है, वो इतने स्ट्रांग है। तो आईसीसी जिस तरीके की बॉडी, इसी वजह से तो वो एक चौधरी बन के बैठे हुए हैं। इंडिया नसीम साहब मेरी बात सुने, बांग्लादेश तो इंडिया के अम्ब्रेला से बाहर आ गया है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान खेलेगा, बांग्लादेश खेलेगा, या किसी और मुल्क के भी बैक ऑफ करने के इम्कानात हैं? देखिए, कोई दूसरा बैक ऑफ फिलहाल तो नहीं करेगा इस वक्त। सब मेरे ख्याल कुछ लोग अगर नाराज भी होंगे इंडिया से, लेकिन वो पीछे बैठ के देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का इंस्टेंस क्या होता है। अगर पाकिस्तान यहाँ पर एक प्रॉपर इंस्टेंस लेने में कामयाब हो गया, और पाकिस्तान ने, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये फीफा नहीं है, ये आईओसी नहीं है, यहाँ तो खेलते ही 10 मुल्क है। आप 2 हटा दो दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पाकिस्तान अच्छी विकेट पर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा खेल को बचाने के लिए अपना रोल प्ले किया है, खेल की बेहतरी के लिए रोल प्ले किया है। देखिए जिस वक्त, अब तो हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत नहीं है ना, लेकिन बांग्लादेश का यही क्रिकेट बोर्ड और यही लोग इंडिया के साथ थे जिस वक्त उनकी हुकूमत थी। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। नहीं, कथाकलामी की माजरत चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान खड़ा होगा? श्रीलंका की बात कर रहे हैं आप, जो जुमानी बात कर रहे हैं, और क्या पाकिस्तान फिर बाइकाट करने की पोजीशन में है? नहीं लगता कि इतने टाइम फ्रेम में सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आप बताएं सोल्यूशन क्या है इसका? बांग्लादेश नहीं जाएगा जी हिस्टोरिकली, और स्कॉटलैंड को वो रिप्लेस करवाएंगे, बाद में वो ये पेनल्टीज वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर याद हो, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया हुआ था। दैट वाज जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड इन 2009 वर्ल्ड कप, और उनको पूरे पैसे मिले थे, विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वीजास नहीं दिए थे उनके प्लेयर्स को। तो उसकी वजह से ये नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। और मुझे अभी पाकिस्तान का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। दिस इज हाई टाइम कि किसी को, अगर इंडिया को मार्जिनलाइज करना है, इंडिया की हेगेमोनी को, क्योंकि जितने भी डेवलप बोर्ड्स हैं वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ओनली आईपीएल जो लोग समझते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं, जो कि इंडिया ट्रेवल करता है टू इंग्लैंड या फुल सीरीज के लिए, या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, तो उसकी वो जो कमर्शियल एंगल्स हैं उसमें आप क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। और देखें, 2 टीम्स हो गई हैं फुल मेंबर्स जो कि